हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी एक कॉमन समस्या खर्राटों के संदर्भ में। खर्राटों यानी कि स्नोरिंग। स्नोरिंग बहुत ज़्यादा प्रभावित आपके आसपास के लोगों को करती है। यानी कि अगर आप खर्राटे ले रहे हो तो आपके आसपास सोने वाले व्यक्ति इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कभी कभी यह खर्राटों का साउंड इतना ज़्यादा होता है कि सिर्फ एक कमरे में सोने वाले ही नहीं, बल्कि अगल बगल के कमरों में अगर सो रहे हैं लोग होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। और कभी कभी तो इतना इसकी स्थिति खराब हो जाती है कि आस पड़ोस के रहने वाले लोगों तक ये खर्राटे का साउंड पता चलता है। अगर आपकी खिड़की या दरवाजे खुले हों तो ये पड़ोस के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। मेरे बचपन में एक ऐसी ही वाकया थी कि मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे ठीक सामने मेरे दरवाजे के ठीक सामने उनका दरवाजा हुआ करता था। हम लोग क्वार्टर में रहा करते थे और वो जो सामने वाले अंकल थे, सिर्फ अंकल ही उनके फैमिली में ऐसे सदस्य थे जिनको बहुत ज़्यादा खर्राटा आता था। उनकी पेट बहुत ज़्यादा निकली हुई होती थी और इतना ज़्यादा साउंड होता था कि रात को जैसे गर्मी के दिनों में खिड़कियाँ खोल कर वो सोते थे तो इतना ज़्यादा साउंड आता था कि हम लोग भी रात को परेशान हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे कि कितना अंकल खर्राटा लेते हैं। तो यह वाकया हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि पड़ोस के लोग भी प्रभावित होने लगते हैं। कभी कभी देखा गया है कि ट्रेन में जैसे सफ़र हो रहा है और लॉन्ग रूट है, नाइट का सफ़र है, उस समय क्या होता है कि जो हम अपने बर्थ पे सोए होते हैं और मुझे अगर खर्राटा आ रहा हो तो आस पड़ोस लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। तो यह समस्या अक्सर खुद से ज़्यादा दूसरे लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो खर्राटे की समस्या होती है सिर्फ आस पड़ोस के लोगों को प्रभावित करती है, व्यक्ति के स्वयं के जो हेल्थ है उस पर भी इसका असर होता है। ऐसे लोगों को स्लीप एपनिया की समस्या हो जा सकती है और यह बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये जो खर्राटे आते हैं उसके कारण को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि किस वजह से उनको खर्राटे आ रही है। कभी कभी यह मोटापे की वजह से खर्राटे आते हैं, कभी कभी नेजल पॉलिप के कारण आते हैं, कभी कभी एडोनाइड यानी कि नाक की जो हड्डी होती है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से आती है। एडोनोइड नाक के अंदर हो जाता है और ख़ासतौर पे बच्चों को हो जाता है। और कभी कभी तो इसके जो एडोनोइड की ऑपरेशन सर्जरी होने के बावजूद भी एक खर्राटे का साउंड आता रहता है। कभी कभी क्रॉनिक रेनाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस की समस्या की वजह से भी यह आता है। लेकिन मुख्य तौर पे यही समझा जा सकता है कि खर्राटा तब आता है जब श्वास की नली में कहीं न कहीं ऑब्जेक्शन हो, कहीं न कहीं रुकावट किसी प्रकार का हो, उसकी वजह से ये खर्राटे कॉमन आते हैं। चाहे उसका वजह लगातार नज़ला जुकाम का होना है, लगातार आपको जो है कि एडोनोइड की समस्या, नेजल पॉलिप की समस्या या बहुत ज़्यादा हैवी फैट की समस्या हो, कुछ भी वजह हो, वह कहीं ना कहीं जो श्वास हम लेते और छोड़ते हैं उस बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आ गया हो, रुकावट आ गया हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, उसी की वजह से ये खर्राटा लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली में होता यह है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा होता है। हमारी पूरी शरीर ही नहीं, नाक, गाल और गले की जो मसल्स हैं वह भी बिल्कुल साइलेंट हो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। और उस स्थिति में, आराम करने की स्थिति में अगर किसी न किसी तरह का दबाव पैदा उन पर हो रहा हो तो उसमें एक वाइब्रेशन होता है, एक कंपन होता है जिससे एक साउंड निकलती है। उसकी वजह से स्नोरिंग यानी कि खर्राटे आने की आवाज समझ में आती है।
तो अब रही बात कि ये खराटे, ये महिला को भी हो सकती है, पुरुष को भी हो सकती है और बच्चों को भी हो सकती है। इसके लिए कोई उम्र सीमा की बंदिशें नहीं होती। और कभी कभी यह देखा जाता है कि अगर आपके माता पिता को है तो आपको भी होता। उसका भी वजह यही होता है कि श्वास नली में किसी प्रकार का रुकावट होना। अब रही बात कि अगर ये जेनेटिक हो रही है तो उसमें क्या होता है कि जैसा कि अगर माता पिता का जो ढांचा है शरीर का, जो बनावट है शरीर का, या जो चेहरे का फेस है, वो अक्सर अमूमन बच्चों से मिलता है, बच्चों को अपने माता पिता से मिलता है। तो आप सोच सकते हैं अगर बाहरी ढांचा अगर माता पिता से आपको मिल रही है तो हो सकता है जो अंदरूनी शरीर का ढांचा होता है वो भी आपके माता पिता से मिलता हो। यह भी एक वजह हो सकती है। अब रही बात कि वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन कारण का पता होना जरूरी है और कारण के अनुसार ही होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट होता है। अब रही बात कि होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे आपकी यह जो स्थिति है लगातार जोर जोर से खराटे लेने की, उसमें कमी आ सकती है और धीरे धीरे ठीक भी हो सकती है। लेकिन इसमें पेशेंस रखना होगा। खराटे की जो समस्या है जल्दी नहीं जाती और इसमें कुछ टाइम देना पड़ता है। 3 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है और इस बीच में कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक घरेलू उपाय भी बताऊंगी जो बहुत ही कारगर, बहुत ही बेहतरीन है। और वो घरेलू उपाय क्या है? तो बाजार में बादाम रोगन तेल मिलता है। तो बादाम रोगन तेल को 2-2 बूंद रात को सोते समय नाक में डालनी चाहिए। 2 ड्रॉप दोनों तरफ डालनी चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक, जो खराटे आने की समस्या है उसमें कमी आएगी और दूसरी कि नींद अच्छी आएगी। यह दोनों समस्या बस बादाम रोगन के 2 बूंद से आपको फायदा पहुंचाएगी। क्योंकि मैं ऐसे घरेलू उपाय अक्सर बताया करती हूँ। जिन लोगों को दवाइयाँ लेना पसंद नहीं हो, दवाइयाँ लेने से घबराते हों, वो लोग जरूर इस बादाम रोगन का उपयोग जरूर करें। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि होम्योपैथी की दवाइयाँ सुगम भी है, सुरक्षित भी है। उसे लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को बुरा असर नहीं करता और यह सिर्फ और सिर्फ फायदा देता है। लेकिन इसे लेने से पहले आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें ताकि आपके लिए कौन सी दवाई अच्छी हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है, जो आपको फायदा पहुंचा सकती है और होम्योपैथी पर विश्वास जमा सकती है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कोई भी दवाई उठा के ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ही आज कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगी और वो कुछ दवाई एक कॉमन होती है जो जनरल बहुत लोगों पर उसका प्रभाव मैंने देखा है, उन दवाइयों के बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे और डॉक्टर को अपनी सब विगतवार समस्या बताएंगे और समस्या होने के कारण को बताएंगे और अपनी हिस्ट्री पूरी बताएंगे, अपने सोचने समझने, अपने दिनचर्या के आदतों के बारे में बताएंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई और अन्य दवाई हो जो आपको पूरी तरह से ठीक करे। और वो दवाई तो तब निर्धारित होगा जब आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलेंगे। और ये कोशिश करें कि आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर का पता करें और उनसे मिलकर अपनी समस्याओं को बताएं और पूरी शांति से, पूरी शिद्दत से, विस्तार पूर्वक अपनी समस्याओं को जरूर बताएं। यह खराटे वाली समस्या बहुत छोटी लगती है, लेकिन यह
बहुत बड़े कारण से भी हो सकती है और यह भविष्य में आने वाले अनहोनी के भी संकेत हो सकते हैं। इसलिए किसी भी शरीर में होने वाले कोई भी समस्या को छोटा न समझे। यह समस्या एक बड़ा समस्या भी हो सकता है और यह अन्य लोगों को जो परेशान करती है, जो नींद में खलल पैदा करती है, यह कम छोटी बात नहीं है। लोग जो आपसे प्यार करते हैं ये सिर्फ खर्राटों की वजह से आपसे दूर भागने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके मेंटल हेल्थ पे भी इसका बुरा असर होता है और तो और खर्राटे बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको लगता है कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खर्राटा रिफ्लेक्स होकर आपके नींद में भी कहीं ना कहीं खलल पैदा करती रहती है। आप बार बार इन खर्राटों के साउंड से आपका नींद कच्चा होता जाता है और आप बार बार किसी न किसी बात से आपको ये नहीं पता चलता है कि आपको खर्राटा आ रही है, लेकिन आप उठते और करवटें लेते रहते हैं। तो यह हुई समस्या खर्राटों की वजह से और धीरे धीरे यह समस्या और बढ़ती जाती है। उम्र जैसे जैसे गुजरता जाता है और उम्र के हिसाब से शरीर में शिथिलता पैदा होती रहती है, खर्राटों का साउंड और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इससे बचने के लिए होम्योपैथिक जो दवाई है उसका उपयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ में आप बादाम रोगन तेल का भी उपयोग कर सकते हैं और यह बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। अब रही बात कि आप कारण जान ले कि किस वजह से हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको क्रॉनिक जुकाम नजला, इसलिए इस समस्या का निराकरण करना बहुत जरूरी है और होम्योपैथिक लेने में कोई असुविधा नहीं होती और किसी तरह का वर्तमान और भविष्य में किसी तरह का बुरा असर नहीं देती। इसलिए होम्योपैथिक दवाई आप ले सकते हैं और अपना पूरा अच्छी तरह से इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। लेकिन खर्राटों की समस्या के लिए आपको थोड़ा पेशेंस देना होगा और इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है। और इसकी जो कारण, जैसा कि मैं बताई कि इसका कारण जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं लंबे समय से आपको साइनोसाइटिस की समस्या रही है या बहुत ज़्यादा नज़ला जुकाम बार बार होता है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। तो इस तरह की समस्याओं के बारे में जानने के बाद दवाई ले सकते हैं। वैसे तो इसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है, लेकिन प्रमुख दवा ओपियम है। ओपियम 200 में प्रत्येक रात्रि को एक बार लेनी चाहिए, 2 बूंद। इससे जो है व्यक्ति की जो ज़बरदस्त नींद भी आती है, बिल्कुल बहुत गहरी नींद आती है। ऐसा फील होता है कि वो व्यक्ति बहुत गहरे नींद में चला गया है और बहुत जोर जोर से खर्राटा आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ओपियम बहुत अच्छी दवा है। ओपियम 200 में इसकी 2 बूंद आपको प्रत्येक रात को लेनी चाहिए और सिर्फ एक बार लेनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रम सल्फ 6x में ले, इसकी 4 गोलियां दिन में 3 बार ले, यह भी बहुत अच्छा फायदा देती है। इसके अलावा अगर जो महिला है उसमें कन्वर्सन हुआ है या प्रेगनेंसी के वक्त उनको इस तरह की खर्राटों की समस्या आ रही है, तो वैसी स्थिति में पल्सिट्ला ले सकते हैं। लगातार नज़ला लगा रहता है, चाहे वो बच्चे हों या वयस्क हों, उनको लगातार नज़ला की शिकायत होती है और नज़ला के साथ साथ उनकी नाकें पूरा रेड हो जाती है, नाकों में लालिमा हो जाती है। ऐसी स्थिति में हिपोजियम 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। हिपोजियम लेने से उनकी नज़लों की स्थिति भी चली जाएगी और साथ में जो उनको खर्राटे आते हैं ना, वह भी ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को नेजल पॉलिप की लगातार समस्या बनी रहती है, नेजल पॉलिप यानी नाक के अंदर मांस का बढ़ जाना, और जब मांस बढ़ जाता है तो स्वाभाविक तौर पे ऐसे लोगों को बहुत जोर जोर से खर्राटे आते हैं।
कारण यह होता है कि नेजल पॉलिप के दरमियान जो नाक में मांस जो बढ़ जाते हैं, उससे जो सोते हुए जो हम श्वास लेते हैं, जो शरीर में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो कंडीशन बनती है, उसमें बहुत बड़ी बाधा बनती है। तो वैसी स्थिति में नेजल पॉलिप के दरमियान बहुत जोर जोर से खराटे आते हैं। तो उसके लिए लेमना माइनर मदर टीचर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उस खराटे आने का मुख्य वजह पता चल गया तो लेमना माइनर को ले बेहद अच्छा फायदा करेगा। अगर लगातार नजला बना रहता है, लगातार नजला है, पुराना नजला है और अक्सर बनता रहता है, जरा सा नहा धोवा लिए, जरा सा ठंडे में चले गए, जरा सा ठंडी हवा लग गई या बारिश में भीग गए, तो वैसी स्थिति में लगातार नजला बना रहता है और उन लोगों को अगर खराटे की समस्या है तो डल्क मारा लेनी चाहिए। अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा खराटे आ रहे हैं तो उनको सिनकोना ऑप्शन देनी चाहिए। सिनकोना यानी कि चाइना 30 का प्रयोग करना चाहिए। अगर रात में सांस लेने में दिक्कत हो, या तो वो नजले की वजह से हो या कॉन्स्टिपेशन यानी बहुत ज़्यादा अफरा होने की वजह से हो, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको रात के वक्त ऐसा लगे कि आप सांस सही से नहीं ले पा रहे, आप प्रॉपर जो सांस लेना चाहते हैं संतुष्टि नहीं मिल पा रही, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं सांस ठीक से नहीं ले पा रहा, तो वैसी स्थिति में नक्स भूमिका जरूर लेनी चाहिए और नक्स भूमिका फायदा करता है। ऐसे लोगों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे लोग काम करने से बहुत ज़्यादा आलस करते हैं, चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बेचैन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए नक्स भूमिका बहुत अच्छी दवा है। अगर जिन लोगों को एडेनोइड हो गया, बच्चे को खासतौर पे बच्चे को एडेनोइड की समस्या हो जाती है, तो उन बच्चों के लिए काली सल्फ 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। एडेनोइड होने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या एडेनोइड होने के बाद आपको बहुत जोर जोर से खराटे आ रहे हो या एडेनोइड का आप सर्जरी करा चुके हो, ऑपरेशन करा चुके हो, फिर भी खराटे आ रहे, तो दोनों ही कंडीशन में काली सल्फ 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। इसके अलावे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन सी दवाई बेहतरीन होगी, तो वैसी स्थिति में एक आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं मेडिसिन का। 4 कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक पहला एंटीमटार। अगर आपको किसी तरह का कफ, नजला, जुकाम या आपके जो श्वसन तंत्र है, श्वसन नली है, इसमें अगर कहीं रुकावट हो रही है तो एंटीमटार लेने से बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो वैसी स्थिति के लिए एंटीमटार 30 ले ले, कॉस्ट कम 30 ले ले, ग्रैंडेलिया 30 ले ले और चाइना 30 ले ले। इन चारों दवाइयों को मिलाकर आप एक कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं और इसका सेवन लगातार 5 महीने तक जरूर करें। आप देखेंगे कि 1 या 1.5 महीने में आपका जो खराटे का साउंड है वो धीरे धीरे कम रहा है और इसे कम से कम कंटिन्यूअस ये चारों दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन आपने तैयार किया उसको लगातार 5 से 6 महीने तक जरूर लेनी चाहिए, जिससे जो आपकी समस्या है और जिसकी वजह से आप खराटे ले रहे हैं वो सभी ठीक हो जाए और आपकी खराटे लेने की, जोर जोर से खराटे लेने की आदत ठीक हो जाए। तो यह कॉम्बिनेशन आप तैयार कर सकते हैं। एंटीमटार 30, ग्रैंडेलिया 30, कॉस्टकम 30 व चाइना 30। इन चारों को बराबर मात्रा में एक बड़े शीशी में मिला ले और इसका कॉम्बिनेशन तैयार कर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह फायदा बहुत देती है और व्यक्ति 4 से 5 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो
इस स्थिति में आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावे कुछ मदर टीचर का भी कॉम्बिनेशन तैयार होता है, जिसमें एनाकार्डियम, कॉकलस इंडिका, एसिड बेंजोइक व कोलोसिन जो मेडिसिन होती है उसका कॉम्बिनेशन तैयार कर भी लिया जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतर यह होता है कि आप जो डाइल्यूशन का जो कॉम्बिनेशन है वो लेने में भी सुविधाजनक होता है और यह बहुत ज़्यादा असर भी करता है। इसलिए यह तय तब होता है जब आपकी पूरी हिस्ट्री को जाना जाए, समझा जाए। उसके बाद जो दवा निर्धारित होती है वह बिल्कुल फिक्स होती है कि आपको ठीक होना ही है। हाँ, इस समस्या में थोड़ा वक्त लगता है और 1 या 2 दिन के दवा लेने से नहीं ठीक होता। 1 महीने के दवा के बाद आपको कुछ इसका असर जरूर पता चलता है आपके बगल में सोने वाले लोगों को, कि अब पहले के मुताबिक अब साउंड कम आ रहा है और 4 से 5 महीने पूरी तरह से ठीक होने में इसका वक्त लगता है। इसलिए पेशेंस रखना होता है और आप एक घरेलू उपाय जो मैंने बताया कि बादाम रोगन तेल का 2-2 बूंद दोनों तरफ नाक में ले लेनी चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो यह रही खराटो यानी कि स्नोरिंग की दवाइयाँ और एहतियात। तो अब रही क्या बात कि अगर आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है तो आप मेरे से ऑनलाइन भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं और अगर मेरे क्लिनिक आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। मेरा पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप पता ले सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों, सगे संबंधियों व रिश्तेदारों को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।